जय माता दी भक्तों। नवरात्रि में चौथे दिन माँ देवी कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अखंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा का नाम अभिहित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशित हाथ से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजाएं भी कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन माँ कूष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए माँ का नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा इससे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होते हैं। माँ देवी कूष्मांडा अल्प्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। क्या है माँ कूष्मांडा के विधि पूर्वक पूजा करने का विधान? विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा और स्वच्छ सूक्ष्म भाव का अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त कराती है और उन्हें सुख, समृद्धि और उत्पत्ति प्रदान करती है, उन्नति प्रदान करती है। अंततः माँ देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता दी। माँ कूष्मांडा के नाम में 3 शब्द हैं। कू का अर्थ है छोटा, कूष्मा का अर्थ है बड़ी और अंडा का अर्थ है एक ब्रह्मांडीय अंडा। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माँ कूष्मांडा की मुस्कान एक झलक में पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि: सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कूष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हर, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सम्मान अर्पित करें। अब इसके बाद माँ कूष्मांडा को हलवा और दही का भोग लगाएं। माँ कूष्मांडा को फल और घी अति प्रिय है, इसलिए माँ कूष्मांडा को फल और घी का भोग अवश्य लगाएं। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। माँ कूष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती है। नवरात्रि के चौथे दिन की देवी माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा ने मंद हंसी से ब्रह्मांड का उत्पत्ति की थी। उन्हीं को कूष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। यह सृष्टि जब नहीं थी और सभी दिशाओं में अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने ही अपने दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजाई भी कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। इस देवी का वाहन सिंह है और इनके कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हरे को कूष्मांड कहते हैं। हम देवी का सूर्यवास मंडल के भीतर लोक माना जाता है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य से भी तेजवान है। इनके लिए तेज की 10 दिशाएं आलोकित होती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आयु, बल, विद्या, आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को प्रसन्न करने
का सबसे आसान उपाय है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त कराती हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और अपने बच्चों भक्तों पर